we can continuous bivariate distribution. continuous bivariate distribution. लेकिन इस टॉपिक से पहले हम एक एग्जांपल करना चाहेंगे जो कि डिस्क्रीट बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल थी। आइए एक नज़र देखते हैं। The giant probability distribution of two discrete random variables x and y is given by, क्या डेफिनेशन है जी? एफ ऑफ एक्स वाई को डिफाइन किया गया है एक्स वाई स्क्वायर ओवर 30। एक्स को वैल्यूज 1 2 3 है और वाई को वैल्यूज 1। हमने ये चेक करना है एक्स और वाई इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट है या, तो हम देखेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स क्या है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स वो होती है जी जी, उसका फार्मूला जी ऑफ एक्स इक्वल समेशन वाई एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन एक्स वाई स्क्वायर ओवर 30 और वाई को वेरिएशन फ्रॉम 1 to 2 है, ये नजर आ रही है आपको जहाँ ये 1 से 2 वेरिएशन की। अब जब हम इस वाई को देंगे पहले 1 वैल्यू, ये शायद बन जाएगी, 2 देंगे ये चीज बन जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर x by 6 और x की वेरिएशन फ्रॉम 1 to up to 3। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y क्या होगी? उसके सिंबल हमारे पास h ऑफ y है और फार्मूला होगा समेशन x f of x y। f of x y डिफाइन हुआ था x y स्क्वायर ओवर x की वेरिएशन करार पाई थी 1 से 3, तो आप पहले 1 अप्लाई करें x, फिर x की जगह पर 2 अप्लाई करें, फिर x की जगह पर 3 अप्लाई करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर y स्क्वायर ओवर 5, जबकि y की वेरिएशन फ्रॉम 1 and 2। अब स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट का जो फार्मूला है स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस का, f of x y इक्वल g of x into h1। तो ये f of x y स्क्वायर ओवर 30 ये गिवन डेफिनेशन थी जो हमने मालूम किया है। जी एक्स का आंसर एक्स बाय 6 है, एच वाई का आंसर वाई स्क्वायर बाय 5। तो ये चेक करें तो ये दोनों इक्वल आता है, तो यहाँ से रिजल्ट हुआ एक्स वाई स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। वो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। The bivariate probability density function of the continuous random variable x and y is integrable function f of x y satisfying the following properties। 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है f of x y greater than equal 0 for all x y। दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रल आएगा f of x y जो एक कंटिन्यूस बाइवेरिएट दो वेरिएबल है f of x y dx dy। ये इंटीग्रेशन के बाद आंसर हुआ। पहली प्रॉपर्टी बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल 0 पॉजिटिव होगा। दूसरी जब उसकी इंटीग्रेशन की जाए तो आंसर हुआ है। तीसरी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए बी एंड सी टू डी डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज डिफाइंड बाय, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन होगी एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से एक्स इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से वाई एफ ऑफ यू बी डी। It should be noted that analogous to the relationship derivative of f of x equal f of x, we have partial derivative of f of x y over partial x partial y equal f of x y wherever f is differentiable। अब इसकी मार्जिनल कैसे कैलकुलेट,
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था, इसके लिए देखा था वो डिस्क्रीट रैंडम, जबकि ये हमारे पास कंटीन्यूअस रैंडम। एक्स के लिए जी ऑफ एक्स इक्वल ये फार्मूला, वाई के लिए एच ऑफ वाई ये फार्मूला, दैट इज marginal probability density function of any of the variable is obtained by integrating out other variable from the joint probability density function between limits minus infinity से infinity। और अगर आप इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो मुलाहजा करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स की, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाई के लिए देखना चाहें तो उसकी डेफिनेशन। It is worth noting that conditional probability density function satisfies the all requirements of a univariate density function। ये यूनिवेरिएट की भी डेफिनेशन को पूरा करता है। Finally, two continuous random variable x and y are said to be statistical independent if and only if their joint density function f of xy can be factored in the form, ये फार्मूला वही है स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के लिए, f of xy equal g of x into h of y for all possible values of x and y। तो ये स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट का फार्मूला सामने। ठीक है जी, आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह फिर आज हमने कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी और इसका फार्मूला। आज के लिए इतनी, बाकी इंशाल्लाह फिर। थैंक यू वेरी मच।